आज हम एनसीईआरटी का क्लास 6 का साइंस का चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर से कैसे फैब्रिक कपड़े बनाए जाते हैं, इसके बारे में है ये चैप्टर। क्लोथिंग मटेरियल हिस्ट्री, क्लोथिंग मटेरियल की क्या हिस्ट्री है। वी बेयर क्लोथ्स mainly टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज अगेंस्ट द वेदर, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट एंड रेन। तो हम कपड़े क्यों पहनते हैं? मुख्यतः हम कपड़े इसलिए पहनते हैं कि हमारे शरीर को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ अलग अलग वेदर कंडीशन में, जैसे कि बहुत ज़्यादा सनलाइट धूप हो रही है तो, एक्सट्रीम कोल्ड हो रहा है सर्दी पड़ रही है, हीट गर्मी हो रही है या बारिश हो रही है, तो कपड़ों के द्वारा हम प्रोटेक्ट होते हैं। क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनसे भी कपड़े हमारी रक्षा करते हैं, क्योंकि हमारी जो स्किन है इसको ये कवर कर लेते हैं क्लोथ। वी ऑल्सो वेयर क्लोथ्स टू मेक आवर सेल्व्स लुक स्मार्ट, हमें स्मार्ट लगें इसलिए भी हम अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं। दैट इज़ वाई मैनी ऑफ अस वॉन्ट टू वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फैशन, इसलिए हम ये देखते हैं कि अभी लेटेस्ट फैशन में कैसे कपड़े चल रहे हैं, उसी तरह से हम उनको लेते हैं। पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ, तो जो विश्व है, संसार है, उसमें अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग रीजन में जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। द काइंड्स ऑफ क्लोथ पीपल वेयर मेनली डिपेंड ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ पर सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, गर्म क्षेत्र है वो, ठंडा प्रदेश है वो, उस तरह से ही वहाँ पर कपड़े पहने जाते हैं। द ट्रेडिशनल क्लोथ्स बॉर्न बाय पीपल इन आवर कंट्री वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, इसके अलावा जो हमारे पारंपरिक जो ड्रेसेस हैं, जो क्लोथ्स हैं, वो अलग अलग रीजन में अलग अलग होते हैं। जैसे राजस्थान में पारंपरिक ड्रेस अलग है, गुजरात में अलग है, दिल्ली में अलग है, इस तरह से। क्लोथिंग वाज इन्वेंटेड बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख ईयर्स अगो, तो आज से 50,000 से 1 लाख साल पहले क्लोथ को इन्वेंट किया गया था। स्टिचिंग नीडल्स मेड ऑफ बोन्स एंड इवोरी अबाउट 30,000 ईयर ओल्ड हैव बीन डिस्कवर्ड इन रशिया, तो रशिया में ऐसी स्टिचिंग नीडल्स डिस्कवर की गई हैं जो कि बोन से और इवोरी से बनी हुई थी। 30,000 साल पहले की ये बात है, 30,000 साल ओल्ड पुरानी बात है ये। लॉन्ग अगो पीपल कवर्ड देयर बॉडीज विद एनिमल स्किन्स इन कोल्ड रीजन्स, तो जो ठंडे प्रदेश होते थे वहाँ पे जो एनिमल की जो छाल होती थी, खाल बोल सकते हैं उसको हम, उससे ढकते थे लोग बाग अपना शरीर। एंड विद बार्क, छाल से, लीव से, पत्तों से, ग्रास इन द वार्मर रीजन, और जो गर्म क्षेत्र होते थे वहाँ पर किससे? छाल से, पत्तियों से और ग्रास से। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द स्टिचिंग नीडल, स्किन ऑफ एनिमल्स वर यूज टू मेक फिटेड क्लोथ्स लाइक ट्राउजर्स, और जब स्टिचिंग नीडल की डिस्कवरी हो गई तो उसके बाद जो एनिमल की स्किन होती थी उसको स्टिच करके फिट किया जाता था, जैसे कि ट्राउज़र बनाए जाते थे। व्हेन पीपल लर्न एग्रीकल्चर दे बिगिन वीविंग प्लांट मटेरियल बाय हैंड टू मेक क्लोथ, और जब लोग एग्रीकल्चर सीख गए तो उन्होंने जो प्लांट मटेरियल है उससे बुन के, हाथ से उसको बुन के क्लोथ बनाना शुरू किया। इन मोस्ट प्लेसेस दे रैप द क्लोथ अराउंड देमसेल्व्स लाइक साड़ी, लुंगी, सैरोंग एंड टर्बन टिल द यूज़ ऑफ स्टिचिंग नीडल बिकम पॉपुलर। तो उससे पहले जब स्टिचिंग नीडल नहीं थी तो उससे पहले क्या करते थे, जो वो क्लोथ होती थी उसको एज ए साड़ी पहन लेते थे, या फिर लुंगी की तरह, या सैरंग की तरह, या टर्बन की तरह। फिर यहाँ पर दी गई है एक्टिविटी 1 रिसर्च। इन 1991 ए प्रिजर्व बॉडी ऑफ ह्यूमन मेल निकनेम ऑर्जी द आइसमैन, प्रिजर्व बॉडी थी ह्यूमन मेल की जिसको कि निकनेम ऑर्जी या आइसमैन कहा जाता था, वॉज फाउंड ऑन द ऑस्ट्रेलियन इटालियन बॉर्डर पे मिली है। इट वॉज क्लोज्ड इन ए फर कैप, तो ये किस तरह से क्लोथ किस तरह के थे इसके, जैसे कि फर कैप की तरह, एंड लॉइन क्लोथ, लेगिंग्स, लेदर शूज़ थे, ग्रास क्लॉक थे, तो इस तरह की
यहाँ पर पाई गई। फाइंड आउट मोर अबाउट ऑर्जिस क्लोथ्स एंड द एरा इन विच ही लिव्ड। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ क्लोथ मटेरियल, एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर दिखाए हुए हैं कॉटन, सिल्क एंड वूल। फील द क्लोथ ऑफ फैब्रिक ऑफ योर कॉटन टी शर्ट, योर वुलन स्वेटर, सिल्क साड़ी, सिंथेटिक साड़ी और शर्ट एंड जूट बैग। तो इन सब का हम जब फील करते हैं इनको टच करके तो अलग अलग फील होता है हमें कपड़ा। व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन दैम? कॉटन इज़ लाइट एंड रीजनेबली स्मूथ होती है, लाइट होती है। वूल इज़ फ्लफी होती है। सिल्क इज़ स्मूथ एंड शाइनी होती है। सिंथेटिक क्लोथ इज़ लाइट एंड स्मूथ होते हैं। जूट इज़ रफ, जूट रफ होता है। कॉटन, वूल, सिल्क एंड सिंथेटिक क्लॉथ्स आर द 4 मेन मटेरियल फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड टुडे। तो अभी आजकल जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? कॉटन से, वूल ऊन से, सिल्क से और सिंथेटिक क्लॉथ। सिंथेटिक मटेरियल इज ऑल्सो ऑफन मिक्स विद कॉटन और वूल। देन आता है फाइबर। एक्टिविटी 3 इन्वेस्टिगेशन, यार्न एंड स्ट्रैंड्स। कट आउट ए स्मॉल पीस फ्रॉम कॉटन फैब्रिक यूजिंग सीजर। सो सीजर से हम कट करके देखते हैं कपड़े को छोटे पीस में। कैन यू सी लूज थ्रेड और यार्न एट द एजेस? तो जो किनारे होते हैं वहाँ पर हम क्या देखते हैं? यार्न और थ्रेड देखते हैं। पुल ए फ्यू ऑफ देम आउट, नोटिस दैट द क्लोथ इज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ सच थ्रेड्स वोवन टुगेदर। तो इस तरह इनसे बना हुआ होता है जो कि आपस में बुने हुए रहते हैं। प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। यदि हम एक हमारा जो हाथ है उसके थंब से उस यार्न के एक एंड को प्रेस करते हैं। स्क्रैच द अदर एंड विद योर नेल, दूसरे नेल से उसको स्क्रैच करते हैं दूसरे एंड को। डज द यार्न स्प्लिट अप इनटू द थिन स्ट्रैंड्स? तो जो धागा है वो छोटे पतले पतले स्ट्रैंड्स में स्प्लिट हो जाता है। लुक एट द स्ट्रैंड्स थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें उसको। यू मे बी एबल टू सी दैट दीज थिन स्ट्रैंड्स आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर। तो ये भी किसके बने होते हैं? और छोटे फाइबर्स के बने हुए होते हैं। Thus you see that fabrics are made up of yarn and yarn are made up of fiber. There are 2 kinds of fiber, natural and synthetic. तो जो धागा है यार्न वो किससे बना हुआ होता है? फाइबर से। और फाइबर जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट से जैसे कि कॉटन से, जूट से, और फ्रॉम एनिमल से जैसे कि वूल और सिल्क। तो ये तो हो गई नेचुरल। सिंथेटिक फाइबर में क्या हुआ? मेड फ्रॉम अदर मटेरियल्स। मेनली किससे बनते हैं ये? पेट्रोलियम से। तो सिंथेटिक फाइबर किससे बने? पेट्रोलियम से। इन एडिशन लेदर एंड फर आर मटेरियल दैट आर नॉट फाइबर। जबकि यदि हम बात करें लेदर की और फर की तो ये वो मटेरियल होते हैं जो कि फाइबर नहीं होते हैं। फ्रॉम विच क्लोथ्स आर मेड? लेदर एंड फर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। देन सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन इज ए सॉफ्ट फाइबर दैट ग्रोज अराउंड द सीड्स ऑफ ए कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट होते हैं उनके जो सीड्स होते हैं वहाँ से हमें क्या मिलता है? कॉटन। और ये क्या होता है? सॉफ्ट फाइबर होता है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट इज कॉल्ड कॉटन बॉल। और जो कॉटन प्लांट के फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कॉटन बूल। देन आता है एक्टिविटी 4 इन्वेस्टिगेशन। टेक सम कॉटन बूल्स, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट द एजेस। यू कैन सी द कॉटन स्ट्रैंड्स जिस तरह इसमें निकले हुए हैं विच आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर। देन कॉटन इज़ वार्म सीजन क्रॉप रिक्वायरिंग मॉडरेट रेनफॉल। तो ये गर्मी के वार्म सीजन में, जो गर्म सीजन होता है वहाँ पर उगती है ये कॉटन, और इसके लिए मॉडरेट बीच का जो है रेनफॉल चाहिए होता है। इट नीड्स ए फर्टाइल क्लेड सॉइल चाहिए इसको, विद गुड मॉइस्चर होना चाहिए, होल्डिंग कैपेसिटी। ब्लैक सॉइल फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया एंड एलुवियल सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया आर सूटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन। तो यदि हम बात करें वेस्टर्न, पश्चिमी भारत की, तो उसमें तो उसके लिए चाहिए ब्लैक सॉइल। यदि हम बात करें दक्षिणी भारत की, सदर्न इंडिया की, एंड तो सदर्न इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में तो ब्लैक सॉइल चाहिए। एंड एलुवियल सॉइल कहाँ पर चाहिए? नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में। एंड सूटेबली फॉर
ग्रोइंग कॉटन। इन इंडिया कॉटन इज सोन बिटवीन मई एंड सेप्टेम्बर में इसको उगाया जाता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। द हार्वेस्टिंग बिगिन फ्रॉम अक्टूबर, और इसको काटते कब हैं फसल को हम, अक्टूबर से। यहाँ पर ये बताए हुए हैं कॉटन प्लांट, तो इसको हम अक्टूबर से काटना शुरू करते हैं फसल को। देन आता है गिनिंग। गिनिंग क्या है, कॉटन बॉल बस्ट ओपन आफ्टर मैच्योरिंग। मैच्योर होने पर क्या होती है, कॉटन बॉल बस्ट होती हैं। वन कैन सी द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर। इसमें हम देख सकते हैं कि जो सीड हैं वो कवर रहते हैं किससे, कॉटन फाइबर से। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। तो कॉम्बिंग के द्वारा हम फाइबर को सीड से सेपरेट कर लेते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिनिंग। तो गिनिंग क्या प्रोसेस है कि जो कॉटन का जो बॉल्स होती हैं उसके सीड से हम कॉटन फाइबर को कॉम्बिंग के द्वारा जो बाहर निकालते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं गिनिंग। द गिनिंग वॉज अर्लियर डन बाय हैंड। पहले ये हैंड से की जाती थी। नाउ डेज मशीन्स आर यूज्ड। गिन इन इज एन एब्रीविएशन फॉर एन इंजन। तो गिन किसका एब्रीविएशन है, इंजन का। देन आता है स्पिनिंग। द फाइबर आर देन स्पन इनटू यार्न। यार्न में स्पन कर लिया जाता है बाय ड्रॉइंग आउट एंड ट्विस्टिंग द फाइबर टुगेदर। आपस में उन फाइबर को ट्विस्ट करके। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज नोन एज स्पिनिंग। स्पिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन इन इंडिया ऑन ए हैंड स्पिंडल, तकली, और ऑन ए स्पिनिंग व्हील, चरखा। जो ये चरखा है इस पर स्पिनिंग की जाती थी ट्रेडिशनली, और तकली पे। मशीन्स आर नाउ यूज्ड। अब क्या यूज़ होती हैं, मशीन्स यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर है ये तकली, चरखा एंड स्पिनिंग मशीन्स। ये देन आता है एक्टिविटी 5। ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन। टेक सम कॉटन वूल इन वन हैंड, पिंच ए लिटिल कॉटन विद द अदर हैंड एंड पुल इट कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। तो एक हाथ से यदि हम वूल को पकड़ लें और दूसरे से उसको पिंच करके स्ट्रेच करें और फिर उसको ट्विस्ट करें, तो यू ड्रॉ सी हाउ लॉन्ग एज यार्न यू कैन मेक इन दिस वे विदाउट ब्रेकिंग इट। इससे हम यार्न बना सकते हैं। वीविंग। वीविंग क्या है, बुनना। ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ 2 सेट्स ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। 2 सेट होते हैं यार्न के जिनको कि ट्विस्ट करके या कह सकते हैं जिसको अरेंज करके प्रॉपरली हम फैब्रिक बनाते हैं। दिस इज डन बाय वीविंग। तो इसको बुनने के द्वारा हम बनाते हैं। वीविंग ऑफ फैब्रिक इज सिमिलर टू वीविंग 2 सेट्स ऑफ स्ट्रिप्स ऑफ पेपर एज शोन इन एक्टिविटी 6। तो अभी हम देखेंगे एक्टिविटी 6 में किस तरह से वीव होते हैं। 2 सेट्स ऑफ यार्न आर अरेंज टुगेदर इन डिफरेंट वे टू गेट डिफरेंट पैटर्न्स। तो 2 जो सेट होते हैं यार्न के उनको अलग अलग पैटर्न में अरेंज किया जाता है। दिस इज़ डन ऑन लूम। तो इसको किस पे किया जाता है, लूम पे। दीज आर आइदर हैंड ऑपरेटेड, हैंड लूम्स होते हैं, और पावर ऑपरेटेड, पावर लूम्स होते हैं। जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये है हैंड लूम जो कि हाथ से बनाए जा रहे हैं, और ये है पावर लूम। कॉटन क्लॉथ इज सॉफ्ट एंड लेट्स एयर इन। ये सॉफ्ट होते हैं और हवा इसमें से आ जा सकती है। इट इज़ ऑल्सो एब्जर्व स्वेट। जो पसीना है उसको वो सोख लेते हैं। ए क्लॉथ विद लेट्स ए क्लॉथ दैट लेट्स एयर इन इज सेड टू ब्रीथ। जिसमें कि हवा जा सकती है उसको हम क्या बोलते हैं कि ये ब्रीथ करता है। द एडवांटेज ऑफ कॉटन क्लॉथ इज दैट द स्वेट इट एब्जर्व्स एवोपरेट बिकॉज ऑफ द एयर इट ब्रीज। तो ये क्या कर लेता है, एवोपरेट कर देता है स्वेट को, क्योंकि ये एयर ब्रीथ करता है। दिस रिजल्ट इन कूलिंग डाउन ऑफ द बॉडी। इस तरह से बॉडी क्या हो जाती है, कूल डाउन। कॉटन क्लोथ्स आर देयरफॉर कंफर्टेबल टू वेयर स्पेशली इन हॉट ह्यूमिड वेदर। तो इसलिए गर्मी और जो ह्यूमिड वेदर होता है मॉइस्चर वाला, उसमें कॉटन क्लॉथ कंफर्टेबल होते हैं। डेनिम, ए टाइप ऑफ ड्यूरेबल क्लॉथ यूज टू मेक जीन्स, इज़ मेड फ्रॉम कॉटन। तो जो डेनिम है जिसको कि हम सुनते हैं जीन्स के लिए, वो किससे बना हुआ होता है, कॉटन से। यहाँ पर बताया हुआ है वीविंग।
जिसमें कि हैंडलूम एंड पावर लूम। देन एक्टिविटी 6 एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन। टेक चार्ट पेपर ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, 2 लिए हमने चार्ट पेपर, कौन कौन से, ग्रीन एंड ब्लू, बट ईच इनटू 20 strips of about 20 centimeter length, 1 centimeter width, 1 centimeter width के। अरेंज द ग्रीन स्ट्रिप पैरेलल, इस तरह से हमने पैरेलल इनको जमाया, एंड क्लोज टू ईच अदर। टेक ए ब्लू स्ट्रिप, फिर ब्लू स्ट्रिप ली, होल्ड इट परपेंडिकुलर टू ग्रीन स्ट्रिप, इस तरह से लगा दिए। टेक ए ब्लू स्ट्रिप, होल्ड इट परपेंडिकुलर टू ग्रीन स्ट्रिप, पास इट अबव 1 ग्रीन स्ट्रिप एंड बिलो द नेक्स्ट ग्रीन स्ट्रिप, देन अबव द नेक्स्ट एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम एक नीचे से ले रहे हैं, एक ऊपर से ले रहे हैं, इस तरह से। टेक अनदर ब्लू स्ट्रिप एंड टू द सेम बट इन रिवर्स वेज में लेते हैं दूसरी तरफ। कंपेयर द पैटर्न यू गेट विद द पैटर्न इन ए कॉटन क्लॉथ, सी थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास टू दे लुक सिमिलर। तो इस तरह से वीविंग पैटर्न होता है क्लॉथ में अलग अलग तरह से। देन आता है हिस्ट्री। कॉटन हैज़ बीन यूज टू मेक क्लोथ स्पेशली इन एरिया विद ट्रॉपिकल क्लाइमेट में स्पेशली बनाए जाते हैं फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर से। सम हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट द इजिप्टियन यूज्ड कॉटन एज अर्ली एज 14,000 ईयर अगो। तो कुछ जो हिस्टोरियंस हैं वो बताते हैं कि जो इजिप्टियंस थे उन्होंने 14,000 जो साल पहले इनको बनाना शुरू कर दिया था कॉटन के क्लोथ्स को। द अर्लीस्ट रिटन रेफरेंस टू कॉटन इज़ फ्रॉम इंडिया। यदि हम सबसे पहले बात करें तो इसके लिए हम इंडिया का रेफरेंस दे सकते हैं कि हमारे भारत में सबसे पहले बनने लगे थे। कॉटन हैज़ बीन ग्रोन इन इंडिया फॉर मोर देन 3,000 ईयर से पहले से यहाँ पर उगाई जाती है इंडिया में कॉटन। नेक्स्ट आता है बूल, ऊन। बूल इज़ द फाइबर डिराइव्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ द शीप एंड सम अदर एनिमल। जो भेड़ के ये हेयर होते हैं यहाँ से और अदर एनिमल से ये ली जाती है। रिमूविंग द बूल फ्रॉम शीप यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स इज कॉल्ड शेयरिंग। तो इसके लिए स्पेशल क्लिपर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं शेयरिंग। तो यहाँ पर क्या हो रही है, शीप शेयरिंग एंड निटिंग ऑफ बूल्स, बूल से निटिंग हो रही है। आफ्टर शेयरिंग द बूल इज़ पैक्ड इन बेल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द मिल्स में ये भेज दी जाती है। हियर इट क्लीन एंड देन कॉम्ड बाय ए मशीन, मशीन के द्वारा कॉम की जाती है, सेपरेटेड की जाती है एंड स्पन इनटू फाइबर। दिस फाइबर इज़ देन वोवन और नीटेड टू मेक वूलन क्लोथ। इससे फिर ऊनी कपड़े तैयार किए जाते हैं। निटिंग एंड वीविंग आर डिफरेंट। ये तो हम यहाँ पर कर रहे हैं, ये सिलाई हैं, इनसे नीटिंग की जा रही है, जबकि वीविंग हमने पहले देखा था। तो ये दोनों ही अलग हैं। इन नीटिंग ए सिंगल यार्न इज यूज टू मेक ए क्लोथ और फैब्रिक, but in weaving 2 sets of yarn are used. Knitting may be done by hands or by machine. Wool is fluffy and hence retains air, air को retain कर लेती है। Since air is bad conductor of heat, क्योंकि वो heat को conduct नहीं करता air, wool has the property of retaining heat, इसलिए वो क्या कर लेते हैं, heat को अपने अंदर समाये रखते हैं, इसीलिए उनमें हमें गर्मी लगती है। Clothes made from wool are therefore worn in cold weather. इसीलिए जो ऊन से बने हुए कपड़े होते हैं उनको हम सर्दियों में पहनते हैं, क्योंकि वो एयर को रिटेन कर लेते हैं और एयर जो है वो बैड कंडक्टर होता है हीट का, हीट को जाने नहीं देता। तो जब हम पहन लेते हैं तो हमारी हीट अंदर बनी रहती है। इन एडिशन टू क्लोथिंग वूल इज़ यूज्ड फॉर कारपेटिंग, फेल्ट एंड अप होल्स्ट्री, इनके लिए यूज़ होती है। हिस्ट्री क्या है इसकी, ह्यूमन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग शीप एंड अदर एनिमल लॉन्ग बैक एंड द यूज़ ऑफ वूल फॉर क्लोथिंग एंड अदर फैब्रिक्स डेट बैक टू सम ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन टुडे। ऑस्ट्रेलिया इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द वूल इन द वर्ल्ड। यदि हम बात करें कि वूल का जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में वो कौन है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। और पहले क्या होता था, ह्यूमन जो थे वो शीप को डोमेस्टिकरण करा उन्होंने, घरेलू मतलब जो पाले उनको, और उससे फिर उन्होंने वूल ली और उससे क्लोथ तैयार किए।
फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया के बाद में कौन है, न्यूजीलैंड एंड चाइना। इंडिया इज़ अमंग द टॉप 10 वूल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। यदि हम इंडिया की बात करें तो वो टॉप 10 में आता है जो कि वूल प्रोड्यूस करते हैं पूरे विश्व में। तो इस तरह से पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, फिर न्यूजीलैंड, देन चाइना और इंडिया टॉप 10 में। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉकून ऑफ द सिल्क वर्म। सिल्क कहाँ से प्राप्त होती है, सिल्क वर्म के कॉकून से। ये है सिल्क वर्म। सिल्क वर्म आर फेड ऑन द लीव्स ऑफ द मलबरी ट्री। जो मलबरी ट्रीज है वहाँ पर ये सिल्क वर्म पाए जाते हैं। ईच वर्म स्पिन्स ए कंटिन्यूस थ्रेड अप टू 800 मीटर्स लॉन्ग टू मेक ए कॉकून। तो हर जो वर्म होता है वो क्या करता है, कंटिन्यूस थ्रेड जो कि 800 मीटर लंबा होता है उसको स्पिन करके एक कॉकून बनाता है। द कॉकून इज़ बॉइल्ड इन वाटर। कॉकून को क्या किया जाता है, फिर पानी में बॉयल किया जाता है। यहाँ पर दे रखा है सिल्क वर्म एंड कॉकून। बॉयल करके क्या करते हैं, टू किल द सिल्क वर्म को किल किया जाता है एंड द अनबाउंड टू गेट सिल्क फाइबर लिया जाता है कॉकून से। द रियरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ नॉन एज सेरीकल्चर। तो इस तरह से जो सिल्क वर्म को वो होता है, रेयर किया जाता है, उसका पालन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर मीन्स द रेयरिंग ऑफ द सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज़ नॉन एज सेरीकल्चर। सिल्क इज़ ग्रेटली प्राइज्ड बिकॉज ऑफ शिमरिंग अपीयरेंस। इसकी शिमरिंग जो अपीयरेंस होती है, चमकदार, उसके लिए ये इसको प्राइज़ दिया जाता है, उसकी कीमत होती है। देन हिस्ट्री क्या है इसकी, सिल्क वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना में डेवलप किया गया था, पॉसिबली 5000 से 8000 ईयर अगो। फ्रॉम चाइना स्किल रीच इंडिया। और चाइना से फिर कहाँ पहुँचा, इंडिया में। द मिडल ईस्ट में पहुँचा, यूरोप में एंड अफ्रीका में। दिस ट्रेड वाज सो एक्सटेंसिव एंड द मेजर सेट ऑफ ट्रेड रूट्स बिटवीन द यूरोप एंड द एशिया बिकम नॉन एज द सिल्क रूट। तो ये इतना एक्सटेंसिव था दिस ट्रेड, तो इसका जो सेट ऑफ ट्रेड रूट जो बोलते हैं इसको, जी कहाँ कहाँ से ट्रेड करता आया, तो बिटवीन यूरोप एंड एशिया का जो रूट है वो क्या कहलाता है, सिल्क रूट। रिसेंटली सिल्क हैज़ कम अंडर फायर फ्रॉम एनिमल राइट एक्टिविटी में आ गया है, क्योंकि इसमें जो सिल्क वर्म होता है उसको किल किया जाता है। तो इसलिए who maintain that the common practice of boiling silkworm alive in their cocoon is cruel। ये एक क्रूअल एक्ट है, तो इसलिए इसको एनिमल राइट में अभी हो गया है ये। देन आता है जूट। जूट इज़ ए लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर है ये, दैट कैन बी स्पन इनटू कॉर्स, स्ट्रॉन्ग थ्रेड होते हैं इसके। इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। तो ये जो जूट प्लांट होता है उसके तने से ये बनता है। जूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। ये सबसे सस्ता नेचुरल फाइबर है। सम ऑफ इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज़ आर इट्स बायोडिग्रेडेबिलिटी। बायोडिग्रेडेबल है ये, ड्यूरेबल है एंड और इसका स्ट्रेंथ अच्छा है। तो ये इसकी यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हैं। इट इज़ स्पेशली यूज़फुल फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग पैकिंग मटेरियल। तो जो पैकिंग मटेरियल्स होते हैं, जो से जूट के बने हुए थैले, इस तरह के ये काम में आता है। जूट ग्रो बेस्ट इन वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट्स विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ये वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में बेस्ट ग्रो करता है और जहाँ पर कि बारिश हो अच्छी वहाँ पर। इट ग्रोज बेस्ट इन एल्यूवियल सॉइल रिसीविंग सिल्ट फ्रॉम एनुअल फ्लड्स। तो ये बेस्ट कहाँ पर उगता है, जहाँ पर एल्यूवियल सॉइल होती है, जो कि एनुअल जो फ्लड होती है वहाँ से जो सिल्ट रिसीव होती है, एज इन द सुंदरबंस डेल्टा इन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये कहाँ पर होती है, ये होता है सुंदरबन डेल्टा जो है इंडिया में और बांग्लादेश में। जूट इज़ कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन में इसको कल्टिवेट किया जाता है। सोइंग इज़ डन बिटवीन फरवरी एंड मई। फरवरी और मई के महीने के बीच में इसको बोया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसीज़। तो उसकी जो स्पेसीज़ हैं उस पर डिपेंड करता है कि फरवरी से मई के बीच में इसको कब
सो करेंगे। द क्रॉप इज़ रेडी फॉर हार्वेस्टिंग इन 4 to 5 मंथ, और 4 से 5 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है। Almost 85% of the world's jute cultivation is concentrated in Sundarban Delta, Ganges Delta in India, West Bengal and Bangladesh। यदि हम वर्ल्ड के जूट की कल्टीवेशन की बात करें तो 85% कहाँ से होता है? इंडिया में, वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा और गैंग्स डेल्टा है वहाँ पर, और बांग्लादेश में। It is also cultivated in Assam and Bihar. India is the largest producer of jute products in the world. तो ये आसाम और बिहार में भी कल्टीवेट होता है। यदि हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, तो ये होता है इंडिया में। After harvesting, the stalks of the plants are tied into bundles and ratted, soaked in water for about 20 days. तो हार्वेस्ट करने के बाद में जो उसके प्लांट के स्टॉक होते हैं उनको टाई किया जाता है बंडल्स में, और उनको सोक कर दिया जाता है किसमें? पानी में 20 दिनों के लिए। दिस प्रोसेस सॉफ्टन्स द टिश्यू एंड परमिट्स द फाइबर टू बी सेपरेटेड। तो इससे क्या हो जाता है, जो उसके टिश्यूज़ होते हैं स्टॉक के, वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उसके जो फाइबर हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। द फाइबर आर देन स्ट्रिप्स फ्रॉम द स्टॉक्स इन लॉन्ग स्ट्रैंड्स एंड वॉश्ड इन क्लियर रनिंग वाटर। उनको फाइबर को फिर निकाल लिया जाता है और वॉश किया जाता है क्लियर और रनिंग वाटर में। व्हेन दे आर हंग्ड अप और स्प्रेड आउट टू ड्राई, फिर उनको लटका दिया जाता है और फैला दिया जाता है सूखने के लिए। आफ्टर 2 to 3 days ऑफ ड्राइंग, 2 से 3 दिन उनको सूखने के लिए रखते हैं। द फाइबर आर टाइड इनटू बंडल्स एंड सेंड टू द मिल्स। उनको बंडल्स में तैयार कर लिया जाता है और मिल में भेज दिया जाता है। जूट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन। यदि हम बात करें कि कॉटन के बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइबर कौन सा है, तो वो है जूट। इट इज़ यूज चीफली टू मेक क्लॉथ। इसको कपड़े के बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है जूट प्लांट एंड रॉप, जो उससे रस्सी बनी है वो। सम अदर नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं? कॉयर इज ए कोर्स फाइबर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइब्रस आउटर शेल ऑफ कोकोनट। कोकोनट की जो फाइब्रस आउटर शेल होती है वहाँ से मिलता है कॉयर। द कॉयर फाइबर इज रिलेटिवली वाटर प्रूफ होता है एंड इज़ वन ऑफ द फ्यू नेचुरल फाइबर रेजिस्टेंस टू डैमेज बाई सॉल्ट वाटर। तो ये कुछ नेचुरल फाइबर में से है जो कि सॉल्ट वाटर के डैमेज से रेजिस्टेंस होता है। इट इज़ यूज टू मेक फ्लोर मैट्स एंड डोर मैट्स जो बनाते हैं उनके लिए काम में आता है। ब्रशेज़ के लिए, मैट्रेसेस के लिए, सैकिंग एंड रोप्स रस्सी बनाने के लिए, बोरे बनाने के लिए। द स्टेट ऑफ केरला प्रोड्यूसेस अबाउट 60% ऑफ द टोटल बर्ड सप्लाई ऑफ द कोयर फाइबर। तो जो केरला है वो प्रोड्यूस करता है जो टोटल बर्ड सप्लाई है कोयर फाइबर की, उसका 60%। देन आता है सिल्क कॉटन। सिल्क कॉटन इज ए प्लांट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिल्की हेयर दैट सराउंड द सीड ऑफ द कैपॉक ट्रीज दैट ग्रो इन इंडिया एंड मलेशिया। तो सिल्क कॉटन कहाँ से मिलता है? प्लांट फाइबर है ये, जो कि सिल्की हेयर्स कहाँ से मिलता है? सीड्स ऑफ द कैपॉक ट्री दैट ग्रोज इन इंडिया एंड मलेशिया में ये उगते हैं। सिल्क कॉटन इज़ लाइट एंड फ्लफी एंड यूज फॉर स्टफिंग कुशंस एंड मैट्रेसेस को स्टफ करने के काम में आता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर साउंड इंसुलेशन के लिए, साउंड इंसुलेशन। द ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम द सीड इज़ यूज इन द फूड एंड इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ सोप। सोप बनाने के लिए काम में आता है और खाने में काम में आता है। फॉर रैपिंग अप, अब जूट जो है, जूट की बात कर रहे थे, तो जूट इट इज़ यूज चीफली टू मेक क्लोथ, फॉर रैपिंग बेल्स ऑफ रॉ कॉटन एंड टू मेक सैक्स एंड कोर्स क्लॉथ, जो मोटे कपड़े होते हैं उनके लिए और बोरों के लिए। द फाइबर आर ऑल्सो वोवन इनटू कर्टेंस, चेयर कवरिंग बनाने के लिए, कारपेट बनाने के लिए, हेशियन क्लॉथ एंड बैकिंग द लिनोलियम, इन सब के काम में आता है। देन सिंथेटिक फाइबर में हम पढ़ेंगे नायलॉन और पॉलिस्टर। और सिंथेटिक फाइबर हैं, दे आर एक्चुअली प्लास्टिक्स मेड फ्रॉम केमिकल दैट आर ऑब्टेन्ड मोस्टली फ्रॉम पेट्रोलियम।
पेट्रोलियम से जो केमिकल बनता है उसकी जो प्लास्टिक होती है उससे ये बनते हैं। द प्लास्टिक इज फर्स्ट हीटेड टू मेल्ट, हीट किया जाता है, मेल्ट हो जाता है उससे। इट इज़ देन फोर्स थ्रू ए डिवाइस कॉल्ड ए स्पिनरेट। इसको फिर स्पिनरेट्स जो होता है उसमें फोर्स थ्रू किया जाता है। डिवाइस है ये एक, विच कंटेन्स द फाइन होल्स होते हैं इसमें, द लॉन्ग थ्रेड्स दैट एमर्ज फ्रॉम द होल्स, और जो उन छेदों से जो निकलते हैं लॉन्ग थ्रेड्स, अलाउड टू कूल एंड सॉलिडिफाई, उनको ठंडा किया जाता है और वो सॉलिड में चेंज होते हैं। सेवरल ऑफ दीज थ्रेड्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक द यार्न, और इनमें से जो थ्रेड है उनको ट्विस्ट किया जाता है आपस में और उससे धागा बनता है, विच इज़ देन यूज टू मेक सिंथेटिक क्लॉथ्स, और उससे फिर क्या बनता है, सिंथेटिक क्लॉथ। क्लॉथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर स्ट्रोंगर एंड डू नॉट रिंकल ईजीली। जो क्लॉथ बनते हैं सिंथेटिक फाइबर से वो स्ट्रोंगर होते हैं और उनमें जल्दी से रिंकल नहीं आते हैं। दे ऑल्सो ड्राई इजीली ड्राई हो जाते हैं, बट दे हैव लेस एयर स्पेसेस इन दैम देन नेचुरल फाइबर एंड डू नॉट ब्रीथ सो वेल। तो उनके बीच में जो नेचुरल फाइबर हैं उसके बजाय जो एयर स्पेस होता है वो कम होता है, इसलिए ब्रीथ नहीं कर पाते। दे ऑल्सो कैन नॉट एब्जर्व स्वेट, और पसीना भी नहीं सोख सकते। दिस प्रॉपर्टी मेक देम अनसूटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। तो जो गर्म वेदर होता है और ह्यूमिड वेदर होता है उसमें ये अनसूटेबल हो जाते हैं। दे आर ऑफन मिक्सड विद नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन और वूल टू मेक क्लोथ विच हैज स्ट्रेंथ एंड कैन ऑल्सो ब्रीथ एंड एब्जर्व स्वेट। तो ये मिक्स कर दिए जाते हैं नेचुरल फाइबर के साथ, जैसे कि कॉटन है, ऊन है, जिससे कि वो ब्रीथ और एब्जर्व कर सकें स्वेट को, और इससे इनमें स्ट्रेंथ भी आती है। कॉटन वॉज नॉन इन इंडिया अराउंड 5000 years ago. Cotton fabric recovered from the ancient city of Mohenjo-daro date back to 3000 BCE. These fabrics were well preserved and kept in silver vessels. तो जो कॉटन है वो इंडिया में जाना जाता है 5000 साल पहले से, और जो मोहनजोदड़ो सिटी मिली है एंशियंट, उसमें भी कॉटन फैब्रिक हमने पाए हैं जो कि 3000 BCE पीछे की डेट में है, और इनको फैब्रिक को प्रिजर्व करके रखा गया था सिल्वर वेसल्स में। देन हम पढ़ेंगे न्यू वर्ड्स। गिनिंग। गिनिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर। देन shearing, removing the wool from sheep using special clippers. Then sericulture, in the rearing of silkworms to produce silk. Now you know we wear clothes to protect our bodies against the weather and insect and to look good. Before clothes were invented, people covered their bodies with leaves and skin of animals. Fabrics are made up of yarns and yarns are made up of fibers. Fibers are either natural or synthetic. Natural fibers are obtained either from plant, cotton and jute, or from animals, wool and silk. Synthetic fiber are made from other material, mainly petroleum. Cotton is a soft fiber that grows around the seeds of cotton plants. Cotton clothes are good for hot and humid weather as they breathe and absorb sweat. Black soil and alluvial soil are good for growing cotton. Shearing is the process of removing wool from sheep. Wool is fluffy and retains air and hence heat. Silk is made from the cocoon of the silkworm. The rearing of silkworm for production of silk is called sericulture. Jute fiber is coarse and strong and is obtained from jute plant. Nylon and polyester are synthetic fiber. They are actually plastic made from chemicals that are obtained mostly from petroleum. Synthetic cloth is strong and does not wrinkle easily, but it does not absorb sweat and does not breathe like cotton. तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।